जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम एक मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कुछ पार्ट हमने कल कर लिया था और कुछ आज हम कर देते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कुछ पार्ट हमने कल किया था, कुछ प्रॉपर्टीज की थी, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। कल हमने पढ़ा था रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी की मल्टीप्लाई हमने देखी थी क्या आई थी, ठीक है। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि रूट ए इंटू रूट बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी। रूट ए इंटू रूट बी, ये होगा आपका रूट ए बी हो जाएगा। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो रूट 2 इंटू में रूट 3, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 3, ये आंसर हो गया आपका रूट 6, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी और थी, क्या थी, रूट ए बाय बी, रूट अंडर रूट ए बाय बी। तो क्या हो जाएगा, दोनों जो संख्याएं हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों पे जो रूट है, वर्गमूल है, वो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम ये लें कि रूट 5/6 है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 डिवाइड बाय रूट 6, ठीक है। इसके बाद और प्रॉपर्टीज क्या है, और प्रॉपर्टी ये है कि रूट ए प्लस रूट बी और इसकी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी के साथ क्या होगी, और रूट ए प्लस रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी माइनस रूट डी के साथ क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा रूट ए माइनस रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी माइनस रूट डी के साथ क्या होगी। आइए हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमने इसको किया तो क्या था, कल किया था हमने, क्या होगा, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ये हमने कल इसको किया था। अगर हम एग्जाम्पल लें इसका तो क्या होगा, रूट 2 प्लस रूट 3 और इसकी मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 6 के साथ करें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका रूट 2 इंटू 5 रूट 10 प्लस रूट 2 इंटू रूट 6 कितना आ जाएगा, रूट 12 हो जाएगा। इसके बाद रूट 3 प्लस रूट 5 क्या होगा, रूट 15 हो जाएगा, प्लस रूट 3 इंटू रूट 6 कितना आ जाएगा, रूट 18 आ गया, ठीक है। इस आइडेंटिटी का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पर क्या है, रूट ए इंटू रूट सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद प्लस रूट ए इंटू माइनस रूट डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू माइनस रूट डी, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रूट ए सी प्लस, और क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बना देंगे, माइनस ए डी प्लस रूट बी सी माइनस रूट बी डी हो जाएगा। ए सी बी बी डी माइनस का, ए सी, उसके बाद ए डी माइनस का और बी सी प्लस का, ठीक है। ये आपका इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं रूट 2 माइनस रूट 3
और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करना चाहते हैं आप, √5 माइनस √7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बता देना। उसके बाद अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका √a गुणा √c प्लस √a गुणा -√d माइनस √b इंटू √c माइनस √b इंटू -√d। ये हो जाएगा आपका √ac माइनस √ad माइनस √bc प्लस √bd। ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, √2 माइनस √3 और इसकी मल्टीप्लाई √5 माइनस √7 के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी वो आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी √a प्लस √b का होल स्क्वायर। क्या था, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, √a प्लस √b का स्क्वायर। क्या था, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2√a √b। ये था आपका, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a प्लस b प्लस 2√a भी हमने इसका पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था √a प्लस b और इसके मल्टीप्लाई √a माइनस b के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये था आपका a माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद और अगली प्रॉपर्टी क्या है, इससे अगली प्रॉपर्टी जो थी वो हमारी क्या थी, आइए देखते हैं। इससे अगली प्रॉपर्टी थी √a माइनस √b का स्क्वायर। √a माइनस √b का स्क्वायर, √a माइनस √b का स्क्वायर क्या आएगा, जैसे हमने a प्लस b √a प्लस √b इसका स्क्वायर किया है वैसे ही इसका स्क्वायर होगा, लेकिन एक जगह साइन माइनस का आ जाएगा। क्या होगा, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2√a √b। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, a प्लस b माइनस √ab। ये आपके इस प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी, उसका एक बार फिर से अच्छे से हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या था, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे हमारे पास है a की पावर m और a की पावर n है, a की पावर m इंटू a की पावर n है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जो a है, ये जो a है, अगर हम a की पावर b लिखते हैं, a की पावर b लिखते हैं तो ये जो है हमारा, ये होता है हमारा बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, जिसे बोलते हैं घात। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लेना। क्या होगा, अगर हमारा बेस सेम है, अगर बेस हमारा सेम है और इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो दोनों अगर अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी बनेगी a की पावर m प्लस n। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं एक, तो क्या होगा, जैसे मैंने लिया 2 की पावर 3 और ले लिया 2 की पावर 11, 2 की पावर
3 और 2 की पावर 11 अगर हमने ले लिया तो आप देखोगे कि इन दोनों में जो ये बेस है आपका क्या है, ये जो बेस है ये दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ये जो पावर है दोनों की अलग अलग है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 3 प्लस 11, क्या हो जाएगा 2 की पावर 14। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4। ठीक है, दोनों का बेस आपका सेम है। देखोगे तो दोनों का जो बेस है वो दोनों का क्या है, सेम है, और जो एक्सपोनेंट है, घात है, वो दोनों की अलग अलग है। तो क्या होगा, जैसा हमने पढ़ा था कि अगर बेस आपका सेम है, अगर बेस आपका सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा, 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 क्या होगा, फिर क्या होगा, तो आपको पता है कि जो पावर है यहां पर इस पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके, लघुत्तम समापवर्तक लेके इसको सोल्व करेंगे। क्या होगा, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 7/12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक एग्जांपल है, 3 की पावर 1/3 इनटू में 3 की पावर 1/7। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, क्या आएगा। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होगा, देखिए अगली प्रॉपर्टी, अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बेस को चेंज कर दूं, क्या है यहां पर, तो क्या है, बेस दोनों का सेम है, अगर मैं बेस को अलग अलग कर दूं और जो एक्सपोनेंट है उसको अगर सेम रखता हूं तो क्या होगा, तो a की पावर m है और b की पावर m है। मैंने क्या किया, जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और जो बेस है आपका वो क्या है, अलग अलग ले लिया। तो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m, a और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और सारे की पावर m होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 7 की पावर 3 और 7 की पावर 11, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 11। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल आपका इसका हो गया, इस प्रॉपर्टी का क्या आएगा, 7 की पावर 14। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेस दोनों को अलग अलग ले लेता हूं, जैसे 5 की पावर 6 और 7 की पावर 6, यहां पर क्या हुआ, दोनों का जो बेस है वो दोनों का अलग अलग है और दोनों का बेस आपका अलग अलग है। इसके साथ ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो दोनों का सेम है। तो क्या होगा, 7 गुणा 5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6। 7 गुणा 5 कितना होगा, 35, 35 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं आपको और देता हूं, क्या होगा, जैसे 5 की पावर 1/2, ठीक है, और 7 की पावर 1/2 क्या होगा, 5 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/2, तो क्या होगा, इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, बेस दोनों का अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, 35 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर और लेते हैं, जैसे 2 की पावर 1/3 इंटू में 5 की पावर 1/3, तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर कितनी हो गई, 1/3, ये हो जाएगा 10 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक हमारी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद और प्रॉपर्टीज हमारी क्या है वो देखिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह
आप मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट यहाँ पर उठा लेंगे, जैसे अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ठीक है, और बहुत से पार्ट हैं मैथमेटिक्स के, वो अगर पार्ट उठाएंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो आपको हर पार्ट में, मैथमेटिक्स के हर पार्ट में ये यूज होने वाली हैं। इसके बाद क्या है, अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है तो क्या आएगा, a की पावर m और a की पावर n है तो क्या आएगा, इसमें देखते हैं। उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी और करते हैं, क्या है, अगर a की पावर माइनस m है, क्या है, a की पावर माइनस m है तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका a की पावर m आ जाएगा, ठीक है। जो पावर है वो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, पावर आपकी प्लस हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, इसको हमें अगर न्यूमिनेटर में लेके जाना है, अंश में लेके जाना है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a की पावर m इंटू में a की पावर n, ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे हम लेते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 और 2 की पावर माइनस 3, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, कितना हुआ, 4 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो m है आपका वो क्या होगा, n से बड़ा होगा, m है वो n से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपकी कंडीशन बनेगी a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n जो बनेगा वो क्या बनेगा, a की पावर m माइनस n बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं क्या करूं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/5 है, ठीक है। 3 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/5 है, तो क्या होगा, जो 1/4 है वो बड़ा है 1/5 से, क्या होगा, 1/4 जो है बड़ा है 1/5 से, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, m ग्रेटर देन n वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, m ग्रेटर देन n वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या होगा फिर ये हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4 माइनस 1/5, क्या हो गया, 3 की पावर, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 5 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 20 आ गया, यहां आ जाएगा आपका 5 और यहां आ जाएगा आपका 4, कितना हो गया, 3 की पावर 1/20, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ले लेता हूं कि m अगर आपका क्या हो, n से छोटा है, m अगर आपका n से छोटा है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करेगी, a की पावर m बाय a की पावर n। अब देखो n बड़ा है और m छोटा है, तो अब की बार ये जो m है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, हर में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाय a की पावर m n माइनस m हो जाएगा, n माइनस m, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है a की पावर m माइनस n, वो अगर वो कब है, जब m आपका ग्रेटर देन है n से, और आपका m अगर लेस देन n है तो a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n जो होगा वो क्या होगा, a की पावर n माइनस m होगा,
इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या होगा 5 की पावर, क्या है 5 की पावर, ठीक है 5 की पावर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 की पावर 7 ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका n है और ये आपका m है। तो यहाँ पर m जो है वो छोटा है n से, तो क्या होगा 5 की 1 डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 5 की पावर 7 माइनस 3, यह आ जाएगा 1/5 की पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर रहेगा अगली प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है आपकी क्या होगा, यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 5 की पावर 2/3 और ये लेते हैं हम 5 की पावर 5/4, ठीक है 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 5/4। तो क्या होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपका 2/3 है, ये आपका 5/4 है, तो कौन बड़ा हुआ इनमें से, इनमें से बड़ा हुआ डिनोमिनेटर में जो पावर है 5/4 जो है वो बड़ा है आपका 2/3 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 5/4 माइनस 2/3। यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 5 की पावर कितनी हो गई 12 हो गई। तो यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम कितना आया 4 और 3 का 12, तो यहाँ पे हो गया 4 तिये 5 तिये 15 माइनस 8, ये आ गया 5 की पावर 1/5 की पावर 7/12, कितना आया 7/12 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारी इसमें एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, वो प्रॉपर्टी क्या है एक बार उसको भी देख लेते हैं, फिर हम एक एक क्वेश्चंस हैं वो हर प्रॉपर्टी का दोबारा से करेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या होगा, यहां पर है कि अगर a की पावर m है और उसकी b पावर अगर n हो ले लेते हैं हम, a की पावर m और उसकी b पावर n ले लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा a की पावर mn, इन दोनों की, किसकी m और n दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी m इंटू n। जैसे 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर अगर मैं 5 ले लेता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 5, कितना हो गया 2 की पावर 15 हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं और एग्जाम्पल लूं तो क्या है, जैसे मैंने ले लिया 25 और इसकी पावर है 3/2, इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, इसको सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है, क्या आएगा, देखिए क्या होगा। यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो 25 है, 25 के अगर फैक्टर करें तो फैक्टर आएंगे इसके 5 इंटू 5, क्या आएंगे 5 इंटू 5 आएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद 25 को क्या लिखेंगे, फिर 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 और इसकी पावर है 3/2। यहां से 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो क्या होगा, इस 2 की, ये जो 2 है और ये 3/2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, यहां पर ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 की आपको 3 बार गुणा करनी है और 5 की 3 बार गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 64 की पावर 1/3 क्या आएगा, 64 की पावर 1/4 क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ठीक है।
ये लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। और 64 की पावर 1/2 क्या आता है, देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आएगा। देखो ध्यान से, क्या होगा अगर मैं 64 के अगर फैक्टर करता हूं, 64 के फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा, 64 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 32 आया। फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आया, 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आया, 4। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आया, 1। तो यहां पर देखोगे जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। तो इसको लिखोगे 2 की पावर 6। तो 64 को हमने लिख दिया 2 की पावर 6 और इसकी भी पावर 1/6 है। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 6 गुणा में 1/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर इसका, 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो 64 क्या आएगा, यहां पर देखोगे तो 64 है वो है आपका 4 गुणा 4 गुणा 4 और इसकी पावर कितनी होगी, 1/3 होगी, ठीक है। देखो बच्चों कितना इजी है मैथमेटिक्स। 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया, 3 बार आ गया। तो 4 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है, 1/3। ये कितना आ गया, 4 की पावर 3 गुणा में 1/3। ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 की पावर 1 आ गई, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, देखो 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 क्या होगा, जो 64 है वो 8 की टेबल में भी आता है, 8 गुणा 8। इसकी पावर कितनी है, 1/2। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये होगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 8 की पावर 1। और 8 की पावर 1 कितना होता है आपका, 8 होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, a की पावर m और उस सारे की पावर अगर n है तो क्या होगा, a की पावर m n होगा, ठीक है। अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम और करते हैं आगे, क्या होगा आगे देखते हैं। आगे है हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें क्या होगा, हमारे पास क्या है, अब हम करते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अगर जोड़ेंगे, क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, अगर उनको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा। एक हम रैशनल नंबर ले लें, एक इरेशनल नंबर ले लें, उनको जोड़ने से क्या होगा, गुणा करने से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा और डिवाइड करने से क्या होगा, वो भी हम देखते हैं। अगर हम रैशनल एक नंबर ले लेते हैं इरेशनल और एक ले लेते हैं इरेशनल, दोनों इरेशनल ले लिए, तब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, मैं लिखता हूं R का मतलब है रैशनल नंबर, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। R का मतलब है रैशनल नंबर। IR का मतलब क्या होगा, IR का मतलब होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर R रियल नंबर है और दूसरा भी अगर आप रियल नंबर ले लेते हो, पहला भी रियल नंबर है और दूसरा भी अगर आप रियल नंबर ले लेते हो, तो R प्लस R रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक नंबर रैशनल ले लेता हूं और एक इरेशनल ले लूं, क्या ले लूं, एक रैशनल और एक इरेशनल ले लूं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्या है, एक हमने क्या ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया, एक इरेशनल नंबर लिया है, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, जो है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको पहले इरेशनल नंबर ले लें और फिर रैशनल नंबर ले लें, तब भी क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है अगर आप पहला नंबर ले लेते हैं इरेशनल और दूसरा नंबर भी अगर आप इरेशनल लेते हैं, तो यहां पर हमारे दो केस बनेंगे। यहां पर हमारा रैशनल भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है, और इसके साथ साथ क्या आ सकता है, आपका इरेशनल नंबर भी आ सकता है। क्या आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा हम कैसे इरेशनल नंबर ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर तो सिंपल है कि रैशनल प्लस रैशनल, जैसे 2 + 3 हो गया, कितना आया, 5। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, क्या आएगा, रैशनल आएगा। ठीक है। या फिर क्या करें, एक नंबर ले लेते हैं p/q, दूसरा नंबर ले लेते हैं a/p, क्या आएगा, एलसीएम q/b आएगा। यहाँ pb हो गया और ये आपका a/q हो गया। ये आपका दोबारा से p' की फॉर्म में है, और p' की फॉर्म में जो नंबर होगा आपका, वो कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होगा, वो नंबर जो एक तो p/q की फॉर्म में है और एक मान लेते हैं √2 की फॉर्म में है। ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो मिला के क्या बनाएंगे, हमारा इरेशनल नंबर बनाएंगे। अगर हम बात करें, अब इसकी बात करते हैं, क्या होगा हमारा इरेशनल, ये डिपेंड करता है हम नंबर कैसा लेंगे। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया √2 और दूसरा ले लिया 3 - √2। ठीक है। एक नंबर हमारा ये है, एक नंबर हमारा ये है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, √2 + 3 - √2। √2 से आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 3। और 3 क्या है आपका, 3 तो आपका रैशनल नंबर है। कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी संख्या है आपकी, परिमेय संख्या आ गई। ठीक है। अगर इसके बारे में और पढ़ें तो क्या होगा, अगर दो नंबर इरेशनल लेते हैं, कैसे, एक नंबर मैंने ले लिया 3 + √2, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने, कैसा नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -2√2 और प्लस का √3, ये नंबर ले लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका, देखोगे तो क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा वो आएगा हमारा 3 + √3। और 3 + √3 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन का। ठीक है। इसी केस में अगर हम सब्ट्रैक्शन में करें, क्या होगा, अगर मैं इस प्लस की जगह क्या ले लेता हूं, माइनस ले लेता हूं, मतलब रैशनल माइनस रैशनल क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। एक रैशनल ले लिया, एक इरेशनल ले लिया, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। इसके बाद अगर हम इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। अब अगर मैं एक इरेशनल नंबर ले लूं, दूसरा भी मैंने इरेशनल नंबर ले लिया, अगर दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे वापिस से यही दो केस बनेंगे।
एक रैशनल नंबर बनेगा और एक इरेशनल नंबर बनेगा। उसका हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्या आएंगे, कैसे करेंगे और कैसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, बने रहिएगा। क्या होगा, यहां पर हम एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं जो क्या है 3 प्लस रूट 2 है, और एक नंबर ले लिया हमने रूट 2। ठीक है, दो नंबर लिए हैं, एक ये भी इरेशनल है और ये भी आपका इरेशनल नंबर है। और अगर दोनों को माइनस करना है तो क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2। रूट 2 से रूट 2 आपका कैंसल हो गया, कितना आ गया 3। और 3 क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, बोलें तो रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन इसके साथ अगर हम कोई और एग्जांपल लें तो क्या होगा, जैसे हमने ले लिया एक रूट 2 ले लिया, एक ले लिया हमने रूट 2 प्लस रूट 3 और एक नंबर ले लिया हमने रूट 3। ठीक है, दो नंबर है यहां पर, ये आपका इरेशनल नंबर है, दूसरा भी आपका इरेशनल नंबर है, और दोनों को अगर माइनस करते हो तो क्या आएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, इससे कैंसिल हो गए, कितना आ गया रूट 2। और रूट 2 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने देखा कि अगर आप एक दो नंबर्स हैं, इरेशनल है दोनों, और दोनों को क्या करते हैं आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक नंबर आता है रैशनल और एक बार आता है इरेशनल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इन चारों केस में मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन चारों के केस में रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करोगे तो एक रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर को इन चारों ऑपरेशन में एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लेके ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम लेते हैं इरेशनल नंबर और दूसरा भी हम इरेशनल नंबर अगर ले लें, और हम चारों अगर ऑपरेशन है हमारे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो क्या आएगा, यहीं दो केस बनेंगे, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो आप एक तरीके से होमवर्क करके चलिएगा कि क्या होगा, आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जहां पर आप एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई में ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जहां पर इरेशनल और इरेशनल नंबर्स को ऑपरेट करो तो एक तरह से एक बार आए रैशनल नंबर और एक बार आ जाए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, थैंक यू।